एक बहुत ही फेमस लाइन है। लोग कहते हैं चाइना इज रन बाय इंजीनियर्स, अमेरिका इज रन बाय लॉयर्स एंड माय कंट्री द इंडिया इज रन बाय द पॉलिटिशियंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉलिटिशियंस के लिए कोई एक्सपर्टीज नहीं होना होता है। डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आर्यन। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक मिनिस्टर के बेटे बैठे हुए हैं हमारे साथ में, जिनको मैं आपसे मिलवाना चाह रहा हूं, लेकिन उनके बारे में पहले बता देता हूं आपको। वो जैसे पर्सनालिटी लोग अपने आप को बनाना चाहते हैं उस पर्सनालिटी के लिए, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि हर इंसान का पापा मिनिस्टर नहीं होते हैं। मैं सम्राट ज्ञानचंद से मिलवाता हूं आपको और उनसे कुछ बातें करते हैं। उनके अंदर कितना ज्ञान भरा है, वो ज्ञान को मैं आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करता हूं। लेट नहीं करते हुए मैं उनसे मिलता हूं। सम्राट ज्ञानचंद का स्वागत है इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? जी कहने लगा है। जी कहाँ आपका? सम्राट ज्ञानचंद जी, कैसे हैं आप? जी क्या सोफा ऊपर के नीचे ठीक है। सम्राट ज्ञानचंद जी, आपका बचपन कैसा बीता? क्या कुछ बोला? बचपन यस। क्या बताया, बचपन तो बहुत गरीबी में बीता है। 18 साल का उम्र तक हमको साइकिल नहीं मिला था, सच में? लेकिन फॉर्च्यूनर 10 साल का उम्र में ही मिल गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तखाक अच्छी बात है। हर बच्चे का सपना होता कि साइकिल उकल चलाए, घोड़ा तोड़े। और हम गरीब बच्चे लोग को देखते थे, कीचड़ में खेल रहा है, नाली में खेल रहा है, साइकिल चला रहा है, गिर रहा है, रो रहा है, तो थोड़ा हमारा ही मन होता था कि साइकिल उकल चलाए। अच्छा जी। लेकिन पापा आके फॉर्च्यूनर का चाबी थमा दी, लो बेटा। बताइए। मैंने सुना है कि वही फॉर्च्यूनर से आपने फुटपाथ में लोगों को मार दिया है। नहीं नहीं, फुलोरी बिना चटनी कैसे लोग तो ये भी कहता है कि हम हिरन मारे हैं, तो आप मान लीजिएगा। सब अफवाह है खाली कि राजनीति में है मेरे पिताजी, तो खाली बदनाम करने के लिए और कुछ नहीं। अच्छा, कितने थे ऐसे? पूरा रिसर्च करके आए ना। था 3-4 लोग, लेकिन आम आदमी था। अब आम आदमी मर जाता है तो किसी को कहाँ कुछ फर्क पड़ता। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। 2-3 दिन हुआ, लगवा बंद हो गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर मेरा थूक कम पड़ गया। मतलब मामला सेट करने के लिए सबको पैसा खिलाना पड़ता है ना, उसके लिए पैसा गिनना पड़ता है, और गिनने के लिए थूक लगाना पड़ता है। तो मेरा थूक कम पड़ जाता था, तो अब एक आदमी रख लिए हैं। नोट गिनने के लिए? नहीं, थूक लगाने के लिए। वो थूक लगाता है, हम गिनते हैं। आपने नोट गिनने के लिए आदमी क्यों नहीं रखा? ये बेईमान दुनिया में कहाँ ईमानदार आदमी बचा है। एक आदमी रखे थे एक बार, लेकिन वो साला घपला कर दिया था। तब तो आपने उसे नौकरी से निकाल दिया होगा। हाँ। ऊपर काहे देख रहे हैं आप? छोड़िए, जान दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछिए। अब तो बहुत बड़ा घपला किया होगा। हाँ, यही कुछ 150 का कर दिया था। आपने इसके लिए उसे मार दिया? हाँ, तो जलवा है हमारा, ऐसे ही चलता है राजनीति में। तो आप हमेशा कार का काफिला लेके चलते हैं, इससे सोसाइटी को क्या मैसेज जाएगा? देखिए, कुछ लोग वैगनार अल्टो उल्टो लेके 2-4 को लौंडा लेके गुंडागर्दी करने निकल जाता है, तो हम थोड़ा दिखाते हैं कि ये होता असली गुंडे। सिस्टम पार देंगे। और इससे हम सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं। गलत काम करके, अबे साले, नहीं समझे, हम अभी आपको गोली मार देंगे। तो न्यूज में आएगा, लोगों के घरों में चलेगा, उसका माँ बाप देखेगा, बच्चा लोग का अपना बाल बच्चा को बोलेगा बाबू गोली मारना गलत बात है।
बच्चा को लेसन सीखा, हम अगवा कर लिए कल किसी को, उससे भी लोग वो क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, अवेयरनेस फैलता है, तो उससे भी लोग अवेयर हुआ कि अगवा करना गलत बात है, तो बच्चा दूसरा लेसन सीखा। फिर हम किडनैपिंग किए, मतलब जितना भी माफिया ड्रग वुरग कुछ भी हम काम किए, तो लोग फिर वो चीज़ नहीं करता है। तो हम एक तरह से विष पी रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि ये विष है, तुम मत पियो। तो हम समाज में ऐसे अपना बलिदान दे रहे हैं। इसको आप बलिदान कहते हैं? जब तक हम गलत काम नहीं करेंगे, सही गलत का पता कहाँ चलेगा? तो लोग सीखेगा कैसे आने वाला जनरेशन? तो आप गलत करके ये समाज को बताते हैं कि ये गलत। हाँ, ये नहीं करो, ये जो हम कर रहे हैं गलत काम है, तुम सही काम करो। डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। पुलिस प्रशासन से आपको डर नहीं लगती है? डरना क्या है पुलिस प्रशासन से? वो लोग बोलता है क्या? यही कि सर आने से पहले थोड़ा इन्फॉर्म कर दिया कीजिए, तो रोड वोड थोड़ा खाली करवा देंगे आपके लिए। अब जब आप काफिला लेके जाते हैं तब? हाँ, तो रोड वोड खाली करवा देंगे, थोड़ा आम आदमी को परेशान करेंगे, तो बोल देते हैं आप जाने से पहले। क्या बोलते हैं? कि आ रहे हैं हम, फिर रोड पूरा खाली हो जाता है, मारते हैं 150 का स्पीड में एकदम सीटी उटी में, ठेला उला सब मार ले से निकल जाते। हाँ, मंत्री का बेटा इतना तो कर ही सकते। बात तो सही है। जेल गए हैं आप? हाँ, जो लोग मेरे बदले सजा काटता है वहां वो लोग से मिलने जाते रहते हैं। आपके बदले में लोग सजा काटते हैं? हाँ, क्या है नहीं, अब हम भी सजा काटेंगे, तुम मिनिस्टर का बेटा होने का क्या फायदा? जलवा है हमारा। फिर रील उली बना लेते काद को वहां जाके। इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, फॉलो कर लीजिएगा आप। मेरा एक रील तो दाऊद के साथ भी है, नहीं देखे हैं? कहा रिसर्च किया आप लोग, कहा जर्नलिज्म का पढ़ाई करते वक्त। दाऊद के साथ आप रील कैसे बना लिए? कैसे पहुंचे वहां तक? दुबई जाके बनाए। दुबई कैसे पहुंच गए आप? ये सब जितना कम जानी उतना अच्छा आप लोग के लिए। चलिए आगे बढ़ी। धमका रहे मुझे? समझा रहे। शिक्षा के बारे में कुछ जानते हैं? बताइए कुछ शिक्षा के बारे में। अरे उसका तो ब्याह हो गया अभी, ने तो क्या मार। क्या कह रहे हैं आप? शिक्षा मतलब पढ़ाई, एजुकेशन किए हैं? कुछ पढ़ाई वढ़ाई किए हैं? कहाँ से किए हैं पढ़ाई, उसके बारे में बताइए। पढ़ाई तो हम घर से किए। घर से पढ़ाई किए हैं? सब तो स्कूल जाता है ना जी पढ़ाई करने के लिए। लेकिन हम घर ही से किए हैं। घर से कैसे पढ़ाई किए आप? छोड़िए, महात्मा गांधी के आगे तो प्रधानमंत्री भी सर झुकाते हैं। पढ़ाई घर से किए हैं? हाँ। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? वो भी घर से ही किया आप? नहीं, उसके लिए तो हमको लॉवर्ड जाना पड़ा। लॉवर्ड? ये क्या होता है? हार्वर्ड होता है ना जी। अच्छा, हाँ, वही जाना पड़ा था। तो इंग्लिश आपकी फराटेदार होगी। पूरा तो एकदम एफ तक एबीसीडी आता है। एफ तक आता है एबीसीडी आपको? वही तो खोबे करता था। एंट्रेंस दिए थे हार्वर्ड के लिए? इंटरनेट क्या? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था? नहीं, वो सब कुछ हमको नहीं करना पड़ा। क्यों? है मिनिस्टर का बेटा। कैसे पहुंच गए आप वहां पे? आप एडमिशन का पूछ रहे ना कि एडमिशन कैसे हो गया, यही ना? जी जनाब। अरे उस तो एगो पूल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। पूल का कॉन्ट्रैक्ट से आप यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचे? उद्घाटन के अगले दिन पुल गिर गया था ना। हैकर है भाई, हैकर है। 10th का एग्जाम दिए थे कि नहीं दिए थे? हाँ, सब। कितना परसेंटेज आया था 10th में आपकी? उसमें मेरा लगभग 2%। 2% आया था आपका? 2% से रह गया। जब 2% से फेल कर गए आप? 2% से रह गया मतलब कि 98% आया। 98% आपने लाया? एक दिन थोड़ा हमको सर्दी हो गया था तो कम पढ़े, नहीं तो 100% आ जाता। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम
न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। 10वां वाला 10th वाला रोल नंबर दीजिए, तुम चेक करते हैं। चेक कीजिएगा, भरोसा नहीं है ना। अच्छा गूगल खोलिए खोलिए, तब तक हम थोड़ा अपना बंदूक साफ कर लेते हैं, 2 दिन से इस्तेमाल नहीं। क्या कर रहे हैं आप? उसको रखिए, अंदर रखिए उसको, ये निकालने का जगह है। खोलिए गूगल खोलिए ना। नहीं हम नहीं चेक करेंगे, उसको अंदर रखिए, आप उसको अंदर रखिए। लेके कैसे आए आप? मिनिस्टर का बेटा है। लाइसेंस है आपके पास? एक फोन आ रहा, रुकिए जरा, इम्पोर्टेंट। हाँ मुन्ना, क्या हो? हाँ एगो इंटर फिंटर में आए हुए दिन है, नहीं मान रहा है तो मार के साला का पैर हाथ तोड़ दो और उसका लुगाई को उठा के ले आओ हवेली पे। हाँ ठीक है भाई। यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? इसको थोड़ा काट दीजिएगा, ये पर्सनल कॉल था, बिजनेस है अपना। तो क्या था ये? कैसे बात करते हैं आप? ऐसे ही तो कम बात की है। अरे आपकी जनता है ना सब। जनता दिखाने के लिए है, अभी उससे भेंट करेंगे हम रात में। आप ऐसे धमकाते हैं लोगों को, अगर ये बात मीडिया तक लीक हो गई तो मीडिया को आप क्या जवाब देंगे? बड़ी मजाक करते हैं आप। मीडिया, हम मजाक कर रहे हैं? मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है, ये तो आप मानते हैं लोकतंत्र का? बिल्कुल। और वो स्तंभ कौन खड़ा करता है? राजनेता लोग, समझ गए? नेता लोग खड़ा करता है स्तंभ। तो स्तंभ वो हम लोग के कंट्रोल में, उसका टेंशन नहीं लीजिए आप। मीडिया आपके कंट्रोल में है? अरे इधर है, अभी बोली है निकाल के दिखा देंगे। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। आप यूथ है ना जी? हाँ यूथ है। यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या हम क्या मैसेज देंगे? वो हमारे भरोसे पैदा हुआ का? सही बात है। आपके पापा को चुन के भेजा है ना जी? हाँ तो पापा करेंगे ना, हम काहे करेंगे? आप कुछ नहीं कीजिएगा। नहीं, जब हम बनेंगे तो करेंगे। फिर भी अगर कोई मैसेज देना हो आपको यूथ को, तो क्या मैसेज देंगे आप? तो आप कह रहे तो देते हैं, मेहनत करो, ईमानदार बनो, और हो सके तो अगले जन्म में कोई मिनिस्टर का बेटा बन के पैदा लो। इस जन्म में तो चूतिया बन के पैदा ले ही लिए। ठीक है? एक आखिरी सवाल है आपके लिए। अगर आप आम आदमी होते, मिनिस्टर जी का बेटा नहीं होते, तो आप अभी क्या करते? तो हम क्या करते? तो कोई और मिनिस्टर के बेटा के द्वारा हम सताए जाते, और क्या, जैसे हम अभी लोगों को सता रहे हैं। आम आदमी तो भाई समझ रहे ना, वो तो कुचलने के लिए होता है। ये दुनिया का रीति है, तो कुछ लाओ या तो कुछ लो। तो अब ज्यादा हो रहा है, तो हम निकलते, एगो हमको जाना डील करने, एगो बहुत बड़ा एगो ड्रग का डील है, तो मिस नहीं करना चाहते। तो अभी आप जा रहे हैं ड्रग का डील करने के लिए? हाँ तो भाई 1 कंटेनर ड्रग आया हुआ है, मेरे कसम हुआ है। 1 कंटेनर ड्रग आया हुआ है? तो हम जाते हैं। ये ड्रग व्रग वाला काट दीजिएगा, ये सब नहीं रखिएगा, मिनिस्टर का बेटा है, छवि खराब हो जाएगा पापा का। ठीक है? बाकी हम भिजवा देंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए, पहुंच जाएगा आपकी घर। किरिश का सुनने का गाना? किरिश का सुना? किरिश का दिल ना दिया।